नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उनके बयान ऐसे होते हैं जो कई देशों को थोड़ा सा नागवार भी गुजरता है। इस बार भी एस जयशंकर ने कुछ ऐसी ही बातें कहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अमेरिका अपने 250वीं जो उसका आर्मी का अभी वर्षगांठ होने वाला है उस पर इन्वाइट किया है, इस बात को लेकर के भारत ने भी प्रतिक्रिया दी है। कुल मिलाकर के भारत यह संदेश देना चाहता है एस जयशंकर विदेश मंत्री के साथ कि आप अगर पाकिस्तान के साथ जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ओसामा बिन लादेन का नाम लेते हुए कहा कि ये वही पाकिस्तान है जहां पर ओसामा बिन लादेन लंबे समय तक छुपा हुआ था, वो भी एक ऐसे एरिया में जहां पर पाकिस्तान की आर्मी थी। यानी कि पाकिस्तान की आर्मी ने ओसामा बिन लादेन को छुपने में मदद किया और उसे अमेरिका ने ही फिर मार गिराया। तो पाकिस्तान से सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो ये चीजें यहां पर कहा गया, उस पर आएंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स पर आपको बम्पर छूट दिया जा रहा है। तमाम कोर्सेज पर 60% से ज्यादा का छूट है। अगर देखेंगे जीएस के तमाम कोर्सेज आपको यहां देखने को मिल जाएगा। 12 से 17 जुलाई तक ये उपलब्ध रहने वाला है सुविधा। ईएमआई भी इस पर उपलब्ध कराया गया है। तमाम जो पीसीएस फाउंडेशन कोर्स हैं इस पर भी ऑफर दिया गया है और यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान सभी शामिल है। 70 से 75% तक का छूट दिया गया है। 12 से 17 जून तक यह भी उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण, जो लोग भी 71वीं बीपीएससी का अभी एग्जाम देने वाले हैं, जो 30 अगस्त को प्रारंभिक परीक्षा होगा, पीटी टारगेट बैच उसके लिए लाया गया है। 70 दिन का ये प्रोग्राम होने वाला है। 4500 केवल फी रखा गया है और इसमें भी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल मुफ्त दिया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों के विषय में जानकारी के लिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9555124124 या फिर sanskritIAS.com पर विजिट करके आप जानकारी ले भी सकते हैं। देखिए, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर यूरोप के दौरा पे हैं और यूरोप में विभिन्न जगहों पर वो जा रहे हैं। वहाँ के लीडर से उनकी मुलाकात हो रही है। कई टीवी इंटरव्यू भी उन्होंने दिया है और तमाम तरह की बातें की है। वैश्विक परिघटना पर भी चर्चा किया है, किस तरह से दुनिया में बदलाव हो रहा है। इन सब चीजों को लेकर के सबसे अहम बात उन्होंने क्या कहा है उसको समझते हैं। उन्होंने कहा, पश्चिमी देशों से एक अपील किया और पश्चिमी देशों से कहा कि देखिए, जब भी भारत पाकिस्तान पर अटैक करता है तो पश्चिमी मीडिया उसको इस हिसाब से दिखाती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद है, जबकि बात यहां समझना पड़ेगा कि भारत जो है आतंकवाद से लड़ रहा है, आतंकवाद पर वह निर्णायक चोट कर रहा है। और अभी की जो स्थिति था, भारत ने अभी जो ऑपरेशन सिंदूर किया, वह दरअसल पहलगाम आतंकी हमला के बाद एक कार्रवाई था। इसे सीमा विवाद ना समझा जाए बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई के तौर पर देखा जाए। तो यह बात कहा। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि देखिए, आतंकवाद सिर्फ एक देश या एक इलाके की समस्या नहीं है, यह एक ग्लोबल खतरा है जिसका असर देर सबेर पूरी दुनिया को झेलना पड़ेगा। इसीलिए इस बात को लेकर के पूरी दुनिया को एक साथ आना चाहिए। इसके अलावा ओसामा बिन लादेन एक बढ़िया एग्जाम्पल उन्होंने यहां पर दिया और पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादी कई साल तक पाकिस्तान में सेना के इलाके में छिप करके रहा था, सेना ने मदद किया और उन्होंने इस बात पर नाराजगी भी दर्ज कराया कि इंटरनेशनल मीडिया जो है भारत के एक्शन को बदले की कार्रवाई के तौर पर पेश करता है, जबकि असली मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वह आतंकवाद का है। यह भी उन्होंने कहा कि भारत जो है बातचीत को लेकर के हमेशा ही तत्पर रहता है, लेकिन बातचीत जो है वह तभी हो सकता है जब पाकिस्तान आतंकवाद पर निर्णायक कार्रवाई करेगा। जयशंकर यूरोपीय देशों के दौरे पर हैं। कई देश वो जा चुके हैं, जैसे कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में थे। वहां उन्होंने यूरोपीय यूनियन के नेताओं से मुलाकात की। यूरोप की समाचार वेबसाइट यूरोएक्टिव को एक इंटरव्यू में उन्होंने अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, रूस, यूक्रेन युद्ध और यूरोपीय यूनियन के साथ भारत का किस तरह से संबंध है उस पर विस्तार से उन्होंने चर्चा किया। इंटरव्यू में जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसको लेकर के देखते हैं। आजादी के बाद पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था। भारत विकास का रास्ता चुना, लेकिन पाकिस्तान जो है नव स्वतंत्र देश बनने के बाद एक नया देश बना भारत से निकल करके और उसने भारत के साथ संघर्ष का रास्ता चुन लिया और पश्चिमी देश कहीं ना कहीं उसके साथ खड़े दिखे। आज अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों की
फिर से एक बार बात की गई है और कहा गया है कि अपने रुख पर विचार करना चाहिए। यह भी उन्होंने कहा कि दुनिया जो है ना अब बहुत ध्रुवीय हो गई है। एक वक्त ऐसा होता था कि या तो सिर्फ अमेरिका के पीछे चल दो अगर पूंजीवादी सोच के साथ हो, या फिर अब समाजवादी साम्यवादी सोच के साथ हो तो सोवियत संघ के साथ चल जाओ, यानी कि वर्तमान का रूस। लेकिन अब दुनिया बहुत ध्रुव में बढ़ चुकी है। आज अमेरिका भी है तो रूस भी है तो चीन भी है तो भारत भी है। तो जाहिर सी बात है अब आपको तौर तरीका बदलना पड़ेगा अपने काम को लेकर के। दूसरी बात, भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड डील पर बातचीत अभी जो है जारी है। हालांकि आप जानते हैं ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड डील भारत का संपन्न हो चुका है। तो भारत रूस और चीन पर बहुत ज्यादा निर्भरता जो है वह कम करना चाहता है। यह सही नहीं है। उन्होंने कहा कि दुनिया का एक हिस्सा सभी के लिए मानक तय करे, क्योंकि भारत की जरूरत क्या है यह भारत ही समझ पाएगा। और कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट तंत्र यानी कि CBAM पर यूरोप से बातचीत भारत करना चाहता है। यह कहा है उन्होंने कि कई कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं ताकि अपनी सप्लाई चेन को सुरक्षित बना सके, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। और सिर्फ बड़ा मार्केट नहीं है, बड़ा मार्केट अफ्रीका भी है, लेकिन यहाँ के लोगों का परचेजिंग पावर बहुत अधिक है, जिस वजह से कई कंपनियां चाहती है कि वो इंडिया में इन्वेस्ट करें, सप्लाई चेन को बेहतर बना के रख सके। और कंपनियां अब इस बात को लेकर के सतर्क है कि उनका डेटा कहां पर रखा जाए, क्योंकि भारत में इस बात को लेकर के बहुत भारत ये कहता रहता है कि डेटा आपको हमारे यहां ही रखना पड़ेगा। भारत युद्ध के जरिए दिक्कतें हल करने में भरोसा नहीं रखता है। भारत कहता है कि देखिए, जैसे यूक्रेन रूस जंग पर एस जयशंकर से चर्चा किया गया, उन्होंने कहा कि देखिए भारत जो है हमेशा से शांति चाहता है। वो चाहता है कि क्षेत्र में अगर समाधान चाहिए तो आपको तत्परता दिखाते हुए शांति का रास्ता चुनना पड़ेगा। जो मतभेद है वो बातचीत से सुलझाए जाने चाहिए, हथियार से नहीं। तो उन्होंने साफ कह दिया कि भारत इस युद्ध का हिस्सा नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध की बात कर रहा हूं, तो किसी को यह तय करने का हक नहीं है कि भारत क्या करे। यानी कि एक ही बात में उन्होंने यूरोप और पश्चिमी देश यानी कि अमेरिका, इन सब को आईना दिखा दिया कि आप ये तय नहीं कर सकते कि भारत क्या करेगा, किसके साथ खड़ा रहेगा। इसलिए मैंने कहा कि एस जयशंकर एक बार फिर से अपनी बेबाकी के लिए जाने जा रहे हैं। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।